Hello, so welcome to the Attitude channel. And the video you are about to watch is the podcast from interview series. And in this episode, we have interviewed Dr. Vishal Tomar, who has lakhs of views on his YouTube videos. And basically, he shared his journey on how he got there. And he also shared the various views about being a doctor and simultaneously running various social media channels. And I hope you like the video. And if you do, share, like, and comment. And thank you. जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा कि आप क्या कर रहे हैं और ओपन कंसल्ट क्या है और बाकी चीजें। ओके ठीक है तो मैं हूँ डॉक्टर विशाल तोमर। मैं जनरल सर्जन हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ एंड प्रैक्टिस के साथ साथ मेरी और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, काफ़ी हॉबीज़ है। मुझे फोटोग्राफी और वीडियो बनाने का काफ़ी शौक रहा है सुबह से, शुरू से। तो फिर मैंने एक चैनल शुरू किया जिसका नाम है ओपन कंसल्ट। एंड द आइडिया वाज दैट पेशेंट्स बहुत बार ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होती है, जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है। एंड एज अ डॉक्टर आप भी बार बार सेम चीज़ बता बता के कहीं ना कहीं थक जाते हो। तो आई थॉट दैट इफ वी कैन मेक वीडियोस जिसमें कि आप फुर्सत से बैठ के चीज़ें समझा पाओ, जो कि आप ओपीडी सेटिंग में नहीं कर पाते हो, जब आपको जल्दी होती है, पेशेंट देखने होते हैं फटाफट। तो जो चीज़ें आप उनसे फुर्सत में नहीं बता पाते हो, वीडियो बना दो तो उसको मैक्सिमम लोग देख भी पाएंगे और उनकी बेसिक डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका भी हो सकता है मतलब काम थोड़ा कम हो जाए कि चलो उन्होंने देख ही लिया, चीजें समझ ही गए। तो दैट वाज वन इंटेंशन। एंड धीरे धीरे जब मैं करते गया तो आई रियलाइज दैट सिर्फ बीमारियों के बारे में ही बताना जरूरी नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेशेंट्स को पता होनी चाहिए, जिससे कि वो अननेसेसरली हॉस्पिटल के चक्कर ना काटते रहें और मतलब अपने आप को ठीक से रख पाए, अपने आप को फिट रख पाए, जिससे कि वो ये झंझट में ना फंसे। बिकॉज एक बार वो कोर्ट कचहरी के चक्कर जैसा लोग समझते हैं आजकल पेशेंट भी, कि एक बार हॉस्पिटल में फंस गए तो फंस गए, फिर आपका कोई बाहर निकलने का उसका तरीका नहीं है और फिर डॉक्टर बुरे बनते हैं उसमें। तो मैं यही करता हूँ कि लोगों को ये बताऊं कि आप कैसे गलतियां मत करो और फिर मत फंसो, आओ आओ मत। अगर सच में कोई बीमारी है जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है, वो लग गई तो अलग बात है, बट द आइडिया इज दैट टू मेक पेशेंट्स अवेयर ऑफ ओके देयर। ग्रेट ग्रेट। तो ये ओपन कंसल्ट कोई ब्रांड नेम के अंदर ले रखा है आपने या फिर कोई आप ऐप लॉन्च करने की सोच रहे हैं? ओपन कंसल्ट मतलब नाम क्यों? ये नहीं, open consult नाम इसलिए because when the channel was started it was more like an open discussion or open OPD sort of like a open consultation. So that is how the name came, that I wanted it to feel open and stress free। मतलब ऐसा नहीं कि मैं, वो कंसल्टेशन कैसे होती है कि बड़ी सीरियस होती है, तो मुझे उसको सीरियस नहीं रखना था। मुझे उसकी जो टोन है वो वैसे कन्वर्सेशनल चाहिए थी। And ओके consult is because I'm talking about medicine from a doctor's point of view. So doctors generally do consultations, right? So I wanted to be open and to ओके be ओके ग्रेट ग्रेट। like a consultation also. सो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं सबको। मैं दीपांशु गर्ग हूँ और मैं एडशेड कंपनी का फाउंडर हूँ। हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है कुछ 6 मंथ्स टू वो 1 साल के पीरियड के बीच में। और हम वैसे तो मार्केटिंग करते हैं ऑल जॉनर्स के लिए, लेकिन बेसिकली हम अभी डॉक्टर्स नीश के अंदर फोकस कर रहे हैं और हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट करी है डॉक्टर्स के लिए बाय द डॉक्टर्स। बस थोड़ा नेचुरल रखने की कोशिश करी है हमने इसको। तो स्टार्ट करते हैं। Well, पहला ही क्वेश्चन ये है सर कि जैसे कि इसको पॉडकास्ट को जो न्यूबी डॉक्टर्स हैं और आप तो आपको इंडस्ट्री में टाइम कितना हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए अपनी? यार देखो, I finished my post graduation some 4 years back, four ओके। 5 years back. तो So आपको that is प्रैक्टिस कर after post। अब देखो पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती है। ऐसे तो मैं 2011 से एमबीबीएस कर रखी है, तो मैं तब से, आप प्रैक्टिस ही गिन लीजिए उसको। जी अगर जी। आप सर्जरी के प्रैक्टिस वो मानेंगे तो तो बेसिकली आप 4-5 साल। बेसिकली क्वालिफाइड आप एडवाइस देने के लिए जो बाकी डॉक्टर्स हैं, जो न्यूबी डॉक्टर्स वगैरह हाँ आते हाँ हैं और जो मेडिकल स्कूल्स वगैरह में हैं, तो आप उनको एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि आप वो मेडिकल फील्ड के लिए किस तरीके से कुछ जो मेडिकल स्कूल्स इनफ हैं या फिर वो और भी कुछ करें, या क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? यार देखो, मैं भी तो मेडिकल कॉलेज से ही हूँ और काफ़ी मेरे दिमाग में टॉपिक चलता है कि जो अभी के स्टूडेंट्स उनको क्या पता होना चाहिए जो मुझे नहीं मालूम था। तो वन थिंग आई टेल यू इज दैट आप कॉलेज में हो तब तक पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, करनी ही चाहिए। बिकॉज कॉलेज आपकी फाउंडेशन बनाता है एज फार एज बीइंग अ डॉक्टर इज कंसर्न। जो मेडिकल चीज़ें होती है, सिर्फ मेडिकल चीज़ें, पेशेंट के अंदर क्या बीमारी है पता करना और उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करना, आपको कॉलेज ये चीज़ें सिखाएगा, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। बट आप समय निकालो बाकी चीज़ों के लिए भी, अपनी पर्सनालिटी बनाने पे और
सोशल मीडिया को समझने पे, मार्केटिंग समझने में और बाकी अपनी हॉबीज डेवलप करने में, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आके आपको एज अ पर्सन हेल्प करेंगे, बिकॉज आप चाहो या ना चाहो यू हैव अ पीपल जॉब, मतलब आपके पास पीपल इंटरेक्शन वाला काम है। तो अगर आपकी एग्जैक्टली पर्सनालिटी अच्छी एग्जैक्टली। होगी तो ऑब्वियसली आप अच्छे से मतलब अपने आप को कैरी, और जो एक बार आप कॉलेज से निकलोगे तो बहुत जल्द आपको रियलाइज होगा कि इतने साल जो आपने पढ़ाई की वो सिर्फ आपने पेशेंट देखने के बारे में सीखा है। पेशेंट आपके पास आएंगे क्यों, वो आपसे बात करेंगे क्यों, आप पे भरोसा करेंगे क्यों, आप ऐसे उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे, ये सब आपको कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। आपका सारा फोकस रहता है कि कैसे किसी बीमारी को ठीक किया जाए, एंड दैट इज अ ओके। मे बी लेट्स से 50% ऑफ योर प्रैक्टिस। तो मार्केटिंग एस्पेक्ट से बिल्कुल तो भी अवेयर नहीं होते हैं जो बच्चे कॉलेज में है अभी एमबीबीएस के, मार्केटिंग एस्पेक्ट से भी। मार्केटिंग, नहीं नहीं, देखो कैसा है ना, वो सब तो जब आपको जरूरत पड़ती है तभी आप समझते हो। अब मैंने बोल तो दिया है, अब जो भी ये देखेगा वो सुन के ऐसा थोड़ी देर के लिए बड़ा अमेज हो सकता है, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होगा, बिकॉज जब तक कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है आप उसमें हाथ नहीं डालते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपना ये यूट्यूब कब स्टार्ट किया? पे यूट्यूब पे अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, व्यूज भी अच्छे खासे हैं, लैक्स में व्यूज हो रहे हैं आपकी वीडियोस पे, तो आपने कब स्टार्ट किया था ये? और स्टार्ट करने के पीछे कोई मोटिवेशन थी या फिर बस ऐसे ही रैंडमली जैसे आपने बताया कि आपको अपनी हेल्प नहीं नहीं करनी थी नहीं, पेशेंट्स की? रैंडमली नहीं था, बिकॉज बीच में मैं आई वाज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट ओके। हॉस्पिटल में हम दिन में 100 और 150 पेशेंट्स देखते हैं। हम्म। तो मैं देख देख के मुझे लगा कि मैं उनको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मैं उनके साथ बैठ के चीजें डिस्कस नहीं कर पाता हूँ कि देखो ये तकलीफ है, ऐसा करो ऐसा करो, इतना समय ही नहीं है आपको दूसरा पेशेंट हम्म। भी देखना। तो दैट इज व्हेन आई थॉट कि मे बी इफ आई पुट अप अ वीडियो, कभी तो ऐसा समय आएगा जब मैं उनको ये वीडियो की लिंक दे पाऊंगा कि तुम जो मैं नहीं बोल पाया हूँ वो यहाँ वो पे जाके देख लो। देख लो। और फिर हाँ, तो दैट तो वाज द इंटेंशन। तो उस टाइम जैसे आपने स्टार्ट किया तो एकदम से तो व्यूज आए नहीं होंगे बिल्कुल भी, तो आपने व्यूज के पीछे कुछ थोड़े टेंस थे आपके, व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, या फिर बस एकदम क्लियरली आपको हेल्प करने के लिए ही वो था कि आपने ध्यान नहीं नहीं दिया व्यूज देखो आ रहे कैसा नहीं आ है, रहे? हाँ तो कैसा हुआ कि पहले तो मैंने शुरू किया, मैंने कुछ वीडियोस डाले। ये सब ना बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मैंने पिछले 2-3 साल में समझा है। बिल्कुल। तो पहले आप डालोगे, पहले तो आप मजे मजे में शुरू करते हो एकदम कि हाँ चलो मैं डाल के देखता हूँ, जो होगा वो बोनस है, नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो आप एक बार डालते हो, 2 बार डालते हो, फिर आप स्टार्टिंग में कुछ नहीं देखते हो। और स्टार्टिंग में एज अ डॉक्टर जो होते हैं उनको ज़्यादा शौक भी नहीं, उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती कि कैसे वीडियो बनाएं, ऑडियो कैसे मैनेज करते हैं, क्लैरिटी, लाइट वगैरह। मुझे पता था क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का शौक रहा है सालों से। हाँ वो तो हमने देखा आई इंस्टाग्राम न्यू पेज पे आपके। तो मतलब मुझे एक तरीके से एक्सक्यूज भी चाहिए था कि कुछ तो मैं करूँ कि मैं रोज अपना कैमरा यूज कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि ये एक यूट्यूब चैनल एक ऐसी चीज़ है कि मैं रोज कैमरा भी यूज कर पाऊंगा, जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में बोल भी पाऊंगा, और मेरे शौक भी पूरे हो जाएंगे। तो शुरू शुरू में तो आप करते हो सब मजे मजे में रहता है कि हाँ एक वीडियो डाल दिया, किसी ने भी देख लिया, आप खुश हो जाते हो, फिर आप दूसरा डालते हो, फिर तीसरा डालते हो। फिर आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है कि अब तो यार मतलब बाकी लोग देखो कितना कर रहे हैं, तो इसको भी अपन सीरियसली लेते हैं। सो एज सुन एज यू एंटर इनटू द एक्सपेक्टेशन नंबर्स गेम, तब वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, बिकॉज फिर आप बोलते हो कि यार अब मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और हर बार कुछ ना कुछ नया भी कर रहा हूँ और लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। सो दैट इज अ गेम विच विल इवेंचुअली कम टू यू, आप कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो, इट विल तो कम टू ये मार्केटिंग फील्ड में आपके कोई आइडल्स वगैरह अब तक बने हैं कि उनके मार्केटिंग फॉलोअर्स, ऑब्वियसली डॉक्टर्स हैं ऐसे जिनके लैक्स में फॉलोअर्स हैं, करोड़ में व्यूज हैं, तो ऐसे कोई आपके आइडल्स वगैरह बने हैं या फिर बस आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बस वीडियो डालते जा रहे हैं और बस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ही? यू। यार देखो यूट्यूब पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एंड एक्चुअली कैसे, द वंस हु हैव व्यूज, द वंस हु हैव द फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ पीपल दैट आई पर्सनली डोंट वांट टू बिकम वैसा। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो हर चीज के एक्सपर्ट बने हुए हैं, भले वो उनकी ट्रेनिंग हो या उसमें ना हो, या वो उनकी फील्ड हो या ना हो वैसा। तो मे बी वो लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, जो भी ट्रेंडिंग है उस पर कुछ ना कुछ बोलना है, या जिसकी मतलब ऐसी हो अच्छी, वो सब जो सोच के करते हैं, मे बी उनके पास फॉलोअर्स और व्यूज हैं। बट एज अ डॉक्टर जो कि अंदर की बातें समझता है, मैं उनकी बातें उतना मानूंगा नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि आपकी ट्रेनिंग उसमें नहीं है, आप उस चीज में वो एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्टीज नहीं है आप मतलब, सिर्फ लेकिन फिर भी वो हाँ व्यूज के आप लिए उस तरह जा रिसाइकल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन, हाँ आप रिसाइकल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो वैसे लोगों के पास नंबर्स बहुत हैं, बट ओके। मैं नंबर्स के लिए वो करना नहीं चाहूंगा। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी फील्ड को एकदम चिपक के हैं और ऑनेस्टली कर रहे हैं, उनके पास नंबर्स कम है, बट आई वुड रादर स्टे इन दैट स्पेस देन दिस स्पेस। ओके। तो आप
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश नहीं कर रहे अभी बस वो मार्केटिंग में फोकस कर रहे हैं एकदम अपने नीश मार्केटिंग पे। See, तो whatever you should do, हाँ मतलब with responsibility and command आपको उस पे होनी चाहिए, not ओके that कि आप ग्रेट। कुछ भी किए जा रहे हो। तो ये बाकी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्या ख्याल है? जैसे फेसबुक है, अभी टिकटॉक बहुत बूम पे है, ऐसे यूट्यूब पे तो आपकी फॉलोइंग थोड़ी इंक्रीज हो गई है धीरे धीरे, और बाकी इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे नहीं आपका पेज भी है, उसके बारे में ख्याल क्या है आपका कि हाँ स्टार्ट हाँ करने की है। सोच रहे हैं? नहीं देखो कैसा है ना, अकेले इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू एवरीथिंग बिकॉज एग्जैक्टली आपको प्रैक्टिस एग्जैक्टली। भी करनी है, आपने वीडियो भी बनाने हैं, और कैसा है, एक बार अगर आप अभी जैसे मैं हूँ, मुझे शौक है वीडियोस का, फोटोग्राफी का, सिनेमाटो, इनफैक्ट द यूट्यूबर्स व्हिच आई वॉच इन माय फ्री टाइम आर लेस मेडिकल एंड मोर अबाउट वीडियोस एंड सिनेमा एंड जी बिल्कुल बिल्कुल। एडिटिंग एंड ग्राफिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अपने मैं अपने दिमाग में उनसे मैच करने की कोशिश करता हूँ, जबकि मुझे कोई जरूरत नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर। ऑल द वे। मैं तो मेडिकल वीडियोस बना रहा हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कहूंगा कि या तो आप समय दो कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, और या तो आप कंटेंट भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, एग्जैक्टली वैसा है। एग्जैक्टली। तो और तो साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, तो आई बिल्कुल ओनली बिल्कुल। प्रेफर थिंग्स व्हिच आर लिंक्ड टू ईच अदर। मतलब मैं यूट्यूब पे डालूं तो वो अपने आप इंस्टाग्राम पे भी चले जाए, अपने आप फेसबुक पे भी चले जाए, अपने आप। ऑटोमेटेड। हाँ वैसा कुछ यू है वांट तो a ठीक bit of है, एक्स्ट्रा automated। मुझे बड़ी। या डॉक्टर्स के पास हाँ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि टाइम की बहुत बड़ी दिक्कत है, उन्हें प्रैक्टिस भी करनी है, उन्हें मैनेज भी करना है क्लिनिक, उन्हें पेशेंट्स भी मैनेज करने हैं, और फिर उन्हें अगर उन्हें बोलो कि वीडियोस डालनी है तो रिकॉर्ड करो, एडिटिंग हल्की बहुत करनी पड़ेगी, फिर अपलोड करो, फिर कैप्शन डालो, ये सब वो डालो, पॉसिबल नहीं है बेसिकली अब डॉक्टर्स के लिए। एक चीज, और उनकी क्या है ना, वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज जैसे अब बिल्कुल आप बिल्कुल। इंजीनियरिंग से हैं, बीएमएम है या कोई ऐसी कोई कोर्स है, तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर शुरू से रहता है कि ये सब चीजें कैसे करनी है। आप कॉलेज में प्रोजेक्ट्स करते हो, इवेंट्स करते हो, उनके लिए करते हो, तो आप 17 18 20 साल से शुरू हो जाते हो कि कुछ बिल्कुल ना कुछ बिल्कुल। आपको आइडिया है, फेसबुक पेज कैसे चलाना चाहिए, कैसे पेड मार्केटिंग होती है, कैसे सर्च इंजन चलते हैं। अब हम लोग की मेडिकल फील्ड में जो आदमी मेडिकल कॉलेज में, उसका ये सबसे कोई लेना देना ही नहीं है, हम पूरे दिन पेशेंट ही देखते रहते हैं, तो ये तो इस सब का कोई एक्सपोजर नहीं होता है। डॉक्टर्स हम बोले तो अगर कम्युनिटी के अंदर मार्केटिंग को लेके पर्सपेक्टिव क्या है कि मार्केटिंग से लोग भागते हैं कि ऐसा लगता है कि एजेंसी लूट लेगी उन्हें, या फिर ऐसा लगता है कि बस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बोर्ड छपा दिए और पोस्टर छपा के बांट दिए वो बहुत है? पर्सपेक्टिव क्या है अगर कम्युनिटी के अंदर देखा जाए तो मार्केटिंग की? क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो 40+ या 50+ हैं, वो मार्केटिंग को इस तरीके से लेते हैं कि एजेंसी हमें लूट लेगी। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का कैसा है, सबसे पहले तो हम लोग को मेडिसिन जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग को मेडिकल एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि बाय लॉ एज अ डॉक्टर यू आर नॉट अलाउड टू डू पब्लिसिटी ऑफ योर सर्विसेज। ओके ओके। तो अगर आप किसी भी, मतलब इट शुड, मे बी आपको ने कभी ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, ऐसा नहीं कि हम लोग को आइडिया आज तक आया नहीं कि हम अपने हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा दे कि हम फलाना ऑपरेशन 2000 में करेंगे, फलाना ऑपरेशन 5000 में करेंगे, फलाना ऑपरेशन 10,000 में। आइडिया है बट बाय लॉ इट इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहली बात, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे कि मैं आपकी मार्केटिंग कर दूंगा, तो वो ये सोचेगा कि मैं कहीं कोई रूल तो नहीं ब्रेक कर रहा। तो फिर जो हॉस्पिटल है, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जो फॉर प्रॉफिट प्राइवेट हॉस्पिटल, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है प्राइवेट वाली, उन्होंने क्या तोड़ निकाला कि हम डॉक्टर को नहीं करेंगे, हम हॉस्पिटल के नाम से पब्लिसिटी करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट लूप अराउंड द तो लॉ। एक फोर्टिस, तरीके से। जैसे फोर्टिस है, मैक्स है, आकाश हेल्थ केयर है, ये सब ब्रांड के बेस पे कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो ये इसलिए इनमें हाँ वो है। तो अभी लॉ ये नहीं कहती कि हॉस्पिटल नहीं कर सकता पब्लिसिटी, लॉ कहती है कि डॉक्टर नहीं कर सकता। तो ओके हॉस्पिटल ओके। बोलता है कि हम डॉक्टर की फोटो चिपकाएंगे और फिर बाजू में उनके बारे में लिखेंगे अपने बैनर के अंडर। एग्जैक्ट। ओके ओके। तो दैट ये इज अनदर वे ऑफ। ये ये नहीं लॉ, पता होगा ये आपको। लॉ तो बहुत गलत था, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था ये लॉ के बारे में। मतलब जैसे तो जो ये हमारे कैसा है क्लाइंट, ना कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, तो स्मॉल क्लिनिक्स वगैरह हैं, वो फिर मार्केटिंग जो करते हैं वो किस तरीके से वे अराउंड, वो भी फिर ब्रांड के नेम के अंदर ही करते हैं, फिर वो भी अपने नेम के अंडर इसलिए मना करते हैं, लॉ है अपने नाम के अंडर तो देखो, बहुत कोई बहुत छोटे जगहों पे है जहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो सही है, बहुत छोटे स्केल पे तो सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप चाहते हो कि दूर दूर तक आपका नाम हो, तो फिर आप रूल फॉलो करना चाहोगे, तो ओके। दैट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड। दैट्स अ वेरी गुड तो आप इनसाइट। कोई भी डॉक्टर को, हाँ मतलब नो, एनीबडी हु नोज
जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि ये चीज़ों को समझता है, इनको वैल्यू करता है, वो कभी आपको नहीं बोलेगा कि तुम मेरे नाम के अंदर ये कर दो। वरना हर डॉक्टर बोलने लगेगा कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। जैसे लॉयर्स है, लॉयर्स को भी सेम लॉ होती है। आप कभी किसी लॉयर का ऐड नहीं देखोगे कि फलाना लॉयर है, मैं ये केस इतनी बार जीता हूँ और मेरे इतना परसेंटेज है और मैं इतना चार्ज करता हूँ। आपको कहीं नहीं। आर्किटेक्ट्स के ऊपर भी सेम लॉ होती है, आपको वो भी नहीं दिखेंगे कहीं पे एडवर्टाइज करते हुए। तो जो है एसएमएम है और फेसबुक एड्स हैं, इसके बारे में टर्म्स के बारे में पता है आपको, या फिर आप बस बिल्कुल नहीं पता इन टर्म्स के नहीं बारे नहीं, में मैंने आपको? तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना शुरू किया था बिकॉज मैं ओ फ्री था। ग्रेट। तो अच्छा फिर अच्छा। आफ्टर अ पॉइंट मैं बोर हो गया बिकॉज फिर देन इट वाज बिकमिंग टू टेक्निकल। मतलब इट वाज अ सर्टिफिकेट कोर्स एंड द आइडिया ऑफ द कोर्स वाज कि अगर आप ये खत्म करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप जॉब कर पाओगे। तो मैंने बोला नहीं यार, मेरे को जॉब तो करना नहीं, मैं तो नॉलेज के लिए कर रहा हूँ। तो फिर मैंने आधे में छोड़ दिया। लाइक मेरे को जितना काम का चाहिए था उतना समझ गया मैं, और फिर टेक्निकल, मैंने छोड़ वो दिया। बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया था। हाँ, बट देन दे वर लाइक कि आप क्लाइंट को ये समझाओ, क्लाइंट को ऐसे, क्लाइंट को ऐसे। मतलब मेरे को कोई क्लाइंट से लेना देना नहीं है, मैं तो अपने लिए कर रहा अच्छा हूँ। अच्छा। मुझे तो सिर्फ जानना है कि ये चीजें चलती कैसे हैं जिससे कि तो मैं कुछ जैसे समझ पाऊँ। बहुत सारी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो बस डॉक्टर अपने आप कर सकता है, जैसे कि लोकल मार्केटिंग है। गूगल में बिजनेस पे आपने रजिस्टर कर रखा है, जीएमबी। हाँ उस पे हाँ रजिस्टर हाँ। करने पे आपने देखा होगा इनसाइट्स दिखती हैं उस पे कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं, यार कितने वो लोग। फर्क है ना, अब मैंने रजिस्टर कर दिया था कभी, तो अब फिर मैंने उसको कभी खोल के नहीं अच्छा, देखा। अब वो चल आपको रहा है तो आपको चल रहा है। डैशबोर्ड जैसे डैशबोर्ड खोल के देखना प्रैक्टो चाहिए। है, हाँ, यार वही प्रैक्टो तो का। फर्क पड़ जाता है ना। हम लोग जोश जोश में कर देते हैं और फिर उसके बाद कभी फॉलो अप नहीं कर पाते बिकॉज कैसे है ना, एवरीथिंग यू डू नीड्स कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली तो एक एग्जैक्टली। बार आप जोश में कर दो, फिर एक और काम ऐड हो जाता है आपकी लिस्ट में जो कि आपको दोबारा कर। तो ऐसे आप कितनी चीजें करोगे, तो वैसा है। ये प्रैक्टो है, लिबरेट है, और एक दो ऐसी कंपनीज हो रहे हैं जो फीस चार्ज करती हैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने का। तो उसके लिए व्यूज क्या है आपके, कि वो बहुत ज़्यादा hefty फीस चार्ज करती हैं, या फिर ठीक फीस चार्ज करती हैं, या फिर अपनी मार्केटिंग करना ज़्यादा इफेक्टिव है उसके लिए डॉक्टर्स को? यार मैं तुमको क्या बताऊं, मेरे को लिबरेट, प्रैक्टो, सबके फोन आए, सब कुछ सुना मैंने उनकी पिच वगैरह। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव, अभी मुझे पता नहीं कि एज अ स्टार्टअप व्हाट आर दे डूइंग। आई मीन ऑफ कोर्स दे आर वैल्यूएबल कंपनीज, काफी बड़ा वैल्यूएशन है, ये वो सब ठीक है। बट मुझे जो चीज खरती है, जो कि मैं कन्विंस नहीं हो पाता हूँ, कि वो सबसे पहले बोलते हैं सर आप हमको पैसे दो, फिर हम आपको पेशेंट लाके देंगे, फिर वो पैसे बैलेंस हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर उनका पैकेज है 20,000 का, तो वो बोलते हैं कि 20,000 में आपके हम इतने पेशेंट लाएंगे, आपने एक या दो सर्जरीज भी करी तो भी आपका वो बैलेंस हो जाएगा। अब एज अ डॉक्टर मैं सोचता हूँ कि यार ये बड़ा लंबा प्रोसेस है कि पहले मैं इसको पैसे दूंगा, फिर ये पेशेंट लाएंगे, फिर मैं उसको कन्विंस करूंगा, फिर मैं उसकी सर्जरी करूंगा, फिर उससे पैसे आएंगे, फिर ये बैलेंस होगा। इतने स्टेप्स मुझे फॉलो नहीं करने। सो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि दे फॉल शॉर्ट। सो ऑन दी अदर हैंड व्हाट यू कैन डू इज कि I don't know how do you crack this problem. It is a chicken and egg problem. मतलब पहले पैसे कौन देगा is the problem. But if there is a way around it, for example, that day I got a call from some agency, I don't remember, but they had a better model. They were saying कि we will create your social handles and we will work on a subscription model. यानी कि आप हमको पहले से इतने सारे पैसे मत दे दो, हम आपसे महीने के महीने लेंगे। लेट्स से 6 महीने के, लेट्स से 6,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो आप हमको पहले 3 महीने के दो, आप देखो चल रहा है क्या। नहीं हुआ, आप अपना प्लान चेंज कर दो, बंद कर दो। तो आपकी भी जेब से कोई ज्यादा नहीं जा रहा है, आप महीने के महीने दे रहे हो, और हम भी आपको कोई बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं कर रहे कि आप इतने दोगे तो पेशेंट लाएंगे, तो ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। बिकॉज टू मेनी इफ्स एंड बट्स, वी ऑल नो, डॉक्टर्स आर स्मार्ट पीपल, ऐसा दे नो कि ना इफ होता है तो फिर ज्यादा कुछ निकलता नहीं है इनमें। ऐसा मार्केटिंग कंपनी हमने देखा है कि जैसे हम डॉक्टर्स को पिच करते हैं और भी चीजें हैं, तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव होते हैं कि आप हमें पेशेंट दोगे। पेशेंट आपने 1 महीना स्टार्ट करा मार्केट, जैसे आपने बेसिकली 1 साल हुआ है क्लिनिक खोले हुए आपका, आप चाह रहे हो कि अगले दिन से हम ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट करें और हम आपको पेशेंट ला के दे दें 1 हफ्ते के अंदर ही। तो ये मॉडल हमारे हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से, आपकी क्लिनिक को हार्म करेगा। जैसे हम अगर फेसबुक पे ऐड चला दें कि आपको अगर दांतों में दर्द है तो आप इस डेंटिस्ट पे जाइए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, बुक कीजिए, बुक कीजिए। हम एग्रेसिव हो जाएं अगर कि बुक कीजिए, ऑफर दे रहे हैं, ये 20% ऑफ, 30% ऑफ, ये है वो है। इतना एग्रेसिव मॉडल अगर लेके जाएंगे ना, तो कभी ब्रांड परसेप्शन नहीं बनेगा कि ये जो यार डॉक्टर हैं तुमको कुछ चीज, हाँ हाँ, ये। देखो मैं तुमको बता दूंगा, कुछ चीज समझनी पड़ेगी कि जो जनरल मार्केटिंग वाले लोग रहते हैं, दे वर्क इन द टर्म्स ऑफ
लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन, राइट? अभी अगर आपको क्रेडिट कार्ड बेचना है तो हर आदमी जिसको आप फोन करते हो इज अ पोटेंशियल लीड विच यू हैव टू कन्वर्ट टू अ कस्टमर। भले उसके पास 10 क्रेडिट कार्ड हो तो आप उसको 11वां बेच सकते हो, दैट इज नॉट अनएथिकल, राइट? बट मेडिकल फील्ड में ना ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, बिकॉज अगर आप मेरी ओपीडी में 100 भी पेशेंट ले आओगे तो उसमें से जिसको जरूरत है मैं उसी को ऑपरेशन करूंगा, या उसी को मैं डायबिटीज की दवा दूंगा जिसको डायबिटीज है। सो फॉर मी एवरी पोटेंशियल लीड इज नॉट अ पेइंग कस्टमर, समझ रहे हैं आप? तो तो समवेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था जैसे कि ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग में टाइम लगता है, पावर बहुत चीजें लगती हैं, कम से कम 1 डेढ़ साल 2 साल आराम से लगते हैं ब्रांड बिल्डिंग के अंदर। अब अगर आपको ओपन कंसल्ट मार्केट में लेके आना है तो हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसमें बहुत चीजें करनी पड़ेगी, एसईओ है, ये है, वो है। लेकिन बहुत डॉक्टर समझते नहीं है इस बात को। वो कहते हैं लीड्स लीड्स, पेशेंट्स पेशेंट्स। इसके जो रट लगाते हैं उनको बताना चाहूंगा मैं अपने मार्केटिंग उससे पर्सपेक्टिव से कि इट्स वेरी रॉन्ग। ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट टर्म में फोकस कर सकते हो पेशेंट्स पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं से आपके यार रिकरिंग पेशेंट्स आएंगे। मैं ये कहूंगा कि सी डॉक्टर्स डोंट मेक फॉर वेरी गुड बिजनेसमैन, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं होती। मैंने बताया मेडिकल कॉलेज में आप 10 साल 12 साल रहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंट देखना सीखते हो, उसके आगे का आपको कुछ पता नहीं, दुनिया कैसे चलती है उनको बहुत लेट समझ में आता है। यही चीज अगर आप किसी नॉन मेडिको को समझाओगे तो वो फटाफट समझ जाएगा कि हाँ ब्रांड बिल्डिंग। आप कोई कपड़े के दुकान वाले के पास जाओगे या कोई सलून या कोई कोई भी और जनरल बिजनेस जो होते हैं, वो आपकी बात समझेंगे कि हाँ यार ब्रांड बिल्डिंग में टाइम लगता है, अपन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, नाम रखेंगे, बिजनेस 25 साल चलेगा, एक बड़ा नाम होगा, ग्रेजुअली प्रोग्रेस होगा। डॉक्टर्स आर वेरी इम्पेशेंट पर से, इट इज देयर पर्सनालिटी, मतलब ठीक है पेशेंस होता है उनमें, बट दीज थिंग्स दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो तो इफ यू इसका हैव टू पिच देम, परहैप्स यू हैव टू टेल देम। इसकी रूट ये हो सकती है कि जैसे उनकी कॉलेज की फीस है, हेफ्टी होती है, वो लोन लेते हैं, उन्हें वो कवर अप करनी होती है। ऐसा कोई रीजन तो नहीं होता ना इसका कि उनको वो पता ही नहीं है कि ये सब कैसे करते हैं, दे आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके ओके। सो बिकॉज देखो उनको बिजनेस में आना पड़ा मजबूरी में, बिकॉज इंडिया में हेल्थ केयर इज अ बिजनेस एंड इट इज प्राइवेट। नॉट दैट कि उनको करना था, उनको बनना तो डॉक्टर था। आइडियल दुनिया में डॉक्टर बनने के बाद में उनको किसी हॉस्पिटल में जॉब मिलनी चाहिए और उनको अपनी मार्केटिंग करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट ऐसा होता नहीं है। हॉस्पिटल्स कम है, जॉब्स कम है, सैलरीज कम है, तो आप फिर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हो, और जैसे ही आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आ जाते हो, आप चाहो या ना चाहो आप एक बिजनेस ओनर बन चुके हो द डे यू सेट अप योर शॉप और क्लिनिक, व्हाटएवर यू से। तो सो दे जैसे डोंट नो इट एंड दे कम इट इन रिलक्टेंटली। एमबीबीएस पास आउट है जो डॉक्टर बन चुका है बेसिकली अगर लें, तो उनका पहला परसेप्शन क्या रहता है कि पहले किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट क्लिनिक, मतलब प्राइवेट क्लिनिक एंटरप्रेन्योरशिप माइंड वाला ओपन करेगा, या फिर पहली अप्रोच क्या रहती है उनकी कि हॉस्पिटल में जॉब करें या पहली फिर अप्रोच जॉब, मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहली अप्रोच जॉब होती है। जॉब? और आपने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप जैसे माइंडसेट वाले भी होते होंगे, ऑब्वियसली डॉक्टर्स वो हर जगह ही होते हैं, तो वो ऐसे होते होंगे कि अपनी क्लिनिक ओपन कर ली तो उसकी फिर स्टार्ट करी मार्केटिंग वगैरह, ऐसे भी होते हैं? मैं तुमको वही समझा रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले होते ही डॉक्टर्स नहीं है। का क्लिनिक खोलना और चलाना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज डॉक्टर ओपनिंग क्लिनिक। एवरेज डॉक्टर क्लिनिक इसलिए खोलता है क्योंकि उसको सैलरी में कम मिल रहा है और किसी ने उसको बताया कि यार, या उसने देखा कि यार अगर खुद की क्लिनिक हो तो मार्जिन ज्यादा है, तो अपन ये काम करते हैं, उसमें फ्रीडम भी ज्यादा है, पेशेंट भी आप अपनी चॉइस से देख पाते हो कंपेयर टू अ हॉस्पिटल। अच्छा ये तो मतलब आप समझ रहे हो, ये जो एवरेज क्लिनिक चलाने वाला आदमी है जो कि आप देखते हो जनरल प्रैक्टिशनर है, वो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से नहीं आया है, वो वहाँ पे आया है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा जॉब उतना मनी। अच्छा नहीं लगा, या उसका जो भी उसके थे वो जॉब से खुश नहीं था, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन यही था। जो ओके एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग रहते हैं ना, वो बैठ के सोचते हैं कि अच्छा देखो जॉब करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम है, प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो अपन ढंग से करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो वो ये माइंडसेट से शुरू करते हैं। अच्छा बट ऐसे में भी शायद 10% होंगे, जो हाँ 90% ओके डॉक्टर्स जो बाहर हैं जिनकी क्लिनिक चल रही है, वो वहाँ पे इसलिए है क्योंकि उससे दूसरा कोई ऑप्शन उनको जचा नहीं ऐसा। नॉट दैट कि वो बड़ा सा विजन लेके आए थे कि अपन ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ये करेंगे, दैट इज द अच्छा डिफरेंस। अच्छा। तो आपको कुछ पूछना हो मार्केटिंग के लिए? हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है, आधा घंटा हो गया मेरे ख्याल से, बहुत रहेगी इतना। तो आपको कुछ पूछना हो मार्केटिंग हाँ वगैरह के लिए जरूर प्लीज प्लीज। यार मुझे मतलब आई डोंट नो, यू गाइस हैव started into healthcare and marketing, so what is your pitch generally, what do you promise your doctors and how do you help them?
हम बेसिकली अभी जो स्मॉल और मीडियम डॉक्टर्स हैं, बेसिकली स्मॉल डॉक्टर्स ही, उन्हीं को अभी तो हम पिच तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हम कोल्ड कॉलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं, कोल्ड ईमेलिंग वगैरह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेकार है और अनएथिकल सा लगता है बहुत ज़्यादा, कि हम आपको इतनी लीड्स दे देंगे, ये है वो है, कॉल करते ही। हम अभी तो रेफरल बेस पे जा रहे हैं सब बेसिकली, क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी ओके, बहुत स्ट्रांग है एक तरीके से। एंड व्हाट डॉक्टर्स कम्युनिटी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ओके, है। अगर हम एक क्लिनिक की हेल्प करते हैं ग्रो करने में, तो जो बाकी क्लिनिक को भी रेफर करते हैं वो ऑब्वियसली। तो ये हमारा अभी हाँ, मार्केटिंग मॉडल है। वो होता है, दैट इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ वर्किंग हम्म। अमंग्स डॉक्टर्स, वी वर्क अ लॉट ऑन रेफरल। तो हम ये है, और बेसिकली हम अभी एड शेड की जो बिल्डिंग कर रहे हैं, हमने ये पॉडकास्ट भी इसलिए स्टार्ट करी है कि होगा क्या, डॉक्टर्स अट्रैक्ट होंगे, जो न्यू भी डॉक्टर्स होंगे वो तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप इतने प्रैक्टिस में इतने साल आपने वो करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं आपकी सुनने के लिए कि इनसाइट्स क्या है अंदर की। एक तो न्यू भी डॉक्टर्स अट्रैक्ट होंगे इससे। तो आई एम उनको कुछ हेल्पफुल मिला तो अच्छा है, I'll be हाँ, happy. ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अगर मेरे को भी कोई 20 साल आगे कोई मार्केटर है, वो अगर अपनी इंडस्ट्री की इनसाइट देगा तो मेरे को भी हेल्पफुल होगा ही होगा, और मैं सुनना चाहूंगा कि क्या इंडस्ट्री के अंदर है, मैं जहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। और डॉक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा वो है कि वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, और पैसा भी इन्वेस्ट करता है हद से ज्यादा, बहुत चीजें हैं। तो हमारा ये है, पॉडकास्ट स्टार्ट की थी हमने, और बाकी हम एसईओ भी कर रहे हैं अपनी कंपनी का हेल्थ केयर के लिए। हम बेसिकली बेसिकली कर रहे हैं अभी, कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, कि डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल हो। इंस्टाग्राम उन्हें हाँ, अपना कैसे संभालना है, अगर आप एक अकेले वो हैं डॉक्टर हैं अपने क्लिनिक के अंदर, आपको अपना इंस्टाग्राम कैसे संभालना है, आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज कैसे यूज कर सकते हो अपने लिए, आपको एक टाइट बजट है आपको ऑब्वियसली, आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, उसके लिए हमने ब्लॉग पोस्ट लिख रखे हैं adchat.in पे, अगर आप चेकआउट करना चाहो तो। शेमलेस प्लग। तो आप चाहो तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा है। टिकटॉक पे भी हम धीरे धीरे आ ही रहे हैं। टिकटॉक के बारे में आपका क्या हाल है, क्या ख्याल है? वहाँ पे हमने तो बहुत डॉक्टर्स यार को मैं देख रहे तो हैं। हाँ नहीं, वो मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन, मेरे को वो पता नहीं, मेरे फोन में है भी नहीं, और वो एक तो अपने क्रिंज के लिए बड़ा बदनाम है, तो वो मैं उसमें घुसना नहीं अभी जो उसका चाहता। कंटेंट थोड़ा और मैच्योरिटी फेज में नहीं है, मैच्योर हो रहा है वो धीरे धीरे, तो इस वजह से यार बदनाम देखो, है मेरे को उसको। समझ, तुम एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, they are entertaining, general and advertising platforms. Facebook is purely for ads, right? YouTube runs on ads, उसका basic business is ads. आप content create करते हो जो लोग आके देखेंगे। तो और जो हेल्थ वाले जो रहते हैं ना, दे आर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो कोई भी आदमी यूट्यूब खोलता है या टिकटॉक खोलता है ना, तो वो कुछ सीखने नहीं आता है वहाँ पे, दे कम विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग एंटरटेन्ड। नहीं आप नहीं उसमें अपना हेल्थ वीडियो नहीं, घुसाते हो तो डिसएग्री करूंगा मैं कि आपका हम्म। बेसिकली आपका कंटेंट जो होता है ना, दो तरीके में हम बांट सकते हैं, या फिर तीन तरीके बोल सकते हैं। एक तो एंटरटेनमेंट, वो प्योरली एंटरटेनमेंट जो आप देखते होंगे टिकटॉक वगैरह आपने, या फिर इंस्टाग्राम पे भी देखा ही होगा, लिप सिंक वीडियोस आती हैं और ट्रांजिशंस आते हैं। टिकटॉक पे बहुत बहुत चीजें हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें हैं, व्लॉग्स वगैरह। एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी हो गई। एक होती है यूटिलिटी कैटेगरी, कि आपने कुछ करना सिखाया उसको। अब इंस्टाग्राम जैसे आप, डॉक्टर्स ऑब्वियसली सर्च करते हैं कि हाउ टू मार्केटिंग फॉर डू मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, या फिर इंस्टाग्राम कैसे संभाले डॉक्टर होके, या फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं डॉक्टर होके। तो ये यूटिलिटी के अंदर आ जाता है, उस पर व्यूज कम नहीं है। लोग बहुत डॉक्टर्स देखते हैं उसे, बहुत नॉन डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी देखते हैं उसे, कि क्या पता कुछ हमें इनसाइट मिल जाए इसके अंदर। और एक हो गया प्रोडक्टिविटी, कह सकते हैं हम एक तरीके से, कि एंटरटेनमेंट से अलग है वो, लेकिन कुछ लोग सीखने के लिए भी आते हैं बेसिकली। अब डिपेंड करता है कि वो बंदा किस डे पे और किस माइंडसेट पे है। अब डे के, अगर सुबह सुबह आप उठे हो, सुबह सुबह आप एंटरटेनमेंट नहीं देखते कभी भी, सुबह सुबह आप न्यूज चेक करोगे अपनी, या फिर ऐसा कुछ चेक करोगे जो आपके डे में हेल्प करेगा। अब आफ्टरनून हुई, 1-2 बजे आपने खाना वाना खा लिया, तो आप यूट्यूब पे कोई कॉमेडी वीडियो या तो कोई स्टैंड अप वगैरह वो कर लोगे, प्ले कर लोगे इस तरीके से। तो हमें लगता है तो कि मैं तुमको डे के हिसाब से बहुत ये ज्यादा समझा, इफेक्ट करता है, कि नहीं नहीं, किस मेरे डे को पे। ये समझाना था कि अ, कैसे ना ये सारे प्लेटफॉर्म व्यूज और इस पे काम करते हैं, मतलब कितना आप, कितने लोगों ने वॉच टाइम और कितने सब्सक्राइबर्स और ये सब। हम्म, हम्म, सो दैट इज अ गेम विच इज बेटर प्लेड इफ यू आर इन द एंटरटेनमेंट जॉनरे, अ, वैसा। नहीं, क्योंकि एडुकेशन एडुकेशन में भी हो सकता है, एडुटॉक नहीं, नाम से। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ एडुटॉक आई नो, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट वो उसका डिजाइन प्राइमरली उसके लिए नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, उसको व्यूज और दे हैव टू प्ले द गेम
on the basis of how what the app dictates. Like YouTube works on subscribers and watch time and all those things. तो अब आपको तो इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो तो बोरिंग होगी। अभी मेडिकल की कोई भी चीज बात करो तो वो कोई बहुत ऐसे एंटरटेनिंग नहीं होती है, वो तो बोरिंग होती है, तो लोग नहीं देखेंगे बिकॉज उनके पास दूसरे ऑप्शन है, वो जाकिर खान का वीडियो देखेंगे, मेरा क्यों सुने। तो but so then you try Okay. to put something into it which makes it entertaining and then you lose the meaning of the content. अभी मुझे अगर अपेंडिक्स के बारे में बात करना है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात करना है, तो मैं उसको एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में हो सकता है कि मैं उसको इतना तोड़ मरोड़ दूं, फैक्ट्स को हाँ, आप कि खराब कर दें। लोग देख तो लेंगे बट उसमें कुछ मतलब हाँ, वैल्यू नहीं बची। ये मैं मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, ऑडियंस को So कंटेंट। TikTok has a lot of people who are giving kachra information, या maybe because they want, तो इसके लिए I don't want to enter that space because मुझे उनके साथ compete करना नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए कि मैं उसमें घुस के उनको बीट करने की कोशिश करूं, बिकॉज मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैं लोगों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कुछ भी कचरा नहीं सुना सकता, बिकॉज वो देखेंगे ऐसा नहीं। ऐसा परसेप्शन है, हमने भी देखा है बहुत लोगों का कि टिकटॉक पे अगर हम आएंगे तो हमारा परसेप्शन, हमारा ब्रांड परसेप्शन भी उनके ऐसा ही हो जाएगा जैसे जो बाकी, अब मैं नाम तो लेना चाहूंगा टिकटॉक स्टार्स का जो भी है वो, और कि लोग कर रहे हैं यार, लोग कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन देखो अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि आपको कोई देख के कोई अपने लाइफ में कोई चेंज नहीं करने वाला है, वो एंटरटेन होगा चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसको आपका जोक नहीं पसंद आएगा, कोई नुकसान नहीं किया आपने। अगर आपने उसको गलत एक्सरसाइज सिखा दी, अगर आपका ऑब्वियसली सुन के ऑब्वियसली उसने अपने बालों में कुछ लगा दिया, अपने शरीर में कुछ लगा लिया, और कल उसको कोई रिएक्शन हो गया, उसने कुछ खा लिया पी लिया, कल को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिएक्शन आपकी हो है। गया, तो फिर क्या मतलब। आपने व्यू, हाँ, तो फिर आप क्यों करना चाहोगे। ओके ओके, तो आपकी मैंने वो, बस लास्ट क्वेश्चन, बस हमारा टाइम मेरे ख्याल से Yeah. So I think it's almost 40 something minutes. या 40 मिनट्स हो गए, बस लास्ट क्वेश्चन फिर हम रैप अप करते हैं। तो हमने देखा, मैंने देखा जब आपको जो यूट्यूब पे चैनल है, उस पे कुछ वीडियोस पे थाउजेंड्स ऑफ व्यूज हो गए अचानक से, 11,000 व्यूज। तो उसके बारे में आपको लगा क्या था, कि आपको एक्साइटेड थे या पहली फीलिंग क्या यार थी, देखो, या फिर बस कैसा है हो ना, गया? अब इतना समय करते करते मेरे को समझ में आ गया कि कौन सी चीज मेरे चैनल पे चलती है। द पॉइंट इज कि मेरे को वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होना है, मतलब एज somebody who has so much to talk about being a doctor, अभी मेरे जैसे चैनल पे पाइल्स एंड फिशर एंड ऑल दीज थिंग्स दे वर्क वेल। कोई मैंने सर्कमसिजन, ये कुछ कुछ सर्जरीज है जिनके बारे में जनरली इतना फ्रीली लोग बात नहीं करते हैं, तो इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने बनाई, वो निकल पड़ी, वो अच्छे चलते हैं। Like my all 80% of my views come from those 5, 6 or maybe 10 videos out of the 100 which I put. तो But आपने ऑब्वियसली वीडियोस पढ़ा, बना रखे हैं बहुत ज्यादा, तो कंटेंट के बारे में क्या रहेगा कि डॉक्टर्स अगर स्टार्ट कर रहा है कोई अपना, तो कंटेंट किस तरीके का बनाए, अपना लॉन्ग वीडियोस बनाए, या फिर बस एक एडवाइस दे, 5 टिप्स फॉर स्टेइंग हेल्दी, दिस टाइप ऑफ वीडियोस, या फिर 5 टिप्स टू क्लीन योर टीथ, इस टाइप की वीडियो बनाना चाहे, या फिर किस तरह की कंटेंट, किस तरीके का बनाए डॉक्टर अगर स्टार्ट कर रहा है वो अभी तो? आप देखिए, मतलब देखो कैसा है ना कि मैं मतलब इतना करने के बाद ये समझूंगा, ये बताऊंगा कि अगर आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो, जनरल पब्लिक के लिए, तो आप ज्यादा नंबर्स एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज द प्लेटफॉर्म, द क्या बोलते हैं, the method of video, the category of video which you are making will not get you repeat subscribers and repeat views, because जो आदमी को दांत साफ करना सीखना है, वो आएगा आपका वीडियो देखेगा, दांत कैसे साफ करना, चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप वीडियो डालोगे कि रूट कनाल के ऊपर कोई वीडियो डाल दिया, वो नहीं देखेगा, बिकॉज उसको रूट कनाल नहीं करवाना है अपना, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, समझ गया। तो सिर्फ आपकी ऑडियंस सिर्फ उस वीडियो के लिए उतनी ही है जो कि जानना चाहती है कि दांत कैसे साफ करते, पीरियड। सो देन यू डोंट एक्सपेक्ट कि लोग आके आपको बार बार देखेंगे, आपको व्यूज आएंगे बहुत सारे मे बी, बट सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, और रिपीट लोग नहीं आएंगे, हर बार नए लोग आएंगे। सो इट इज लाइक ओके एवरी वीडियो यू आर स्टार्टिंग अ न्यू चैनल, दैट इज समथिंग डॉक्टर्स हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आप, ये प्रॉब्लम होती है कोई भी हाउ टू वाले वीडियो में, जैसे अगर मैंने कहा हाउ टू ड्राइव अ कार, जिसके पास कार नहीं है वो नहीं देखेगा, आप भले दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो बना दो, तो वैसा है। सो दिस इज समथिंग दैट डॉक्टर्स हैव टू कीप इन माइंड। एंड फिर दूसरे, इसको ब्रेक करने के लिए लोग क्या करते हैं ना, लोग हर चीज पे बातें करने लगते हैं, फिर आप हर चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, जो कि मतलब सही भी नहीं है, और आप, मैं तो करना भी नहीं चाहूंगा। एथिकल नहीं है वो। So it is not a, so you should stay away from. So the only way you can crack the problem is that you can run the channel on your personality per se, and you can make the content more well rounded. मतलब जो आदमी देखना चाहता है कि दांत कैसे साफ करने हैं, वो हो सकता है ये भी देखना चाहे कि फेशियल कैसे करते हैं, मे बी, या
कोई और something which is related that a person will see without a disease या without any क्या बोलते हैं reason. अब आप कॉमेडी वीडियो पे क्लिक करने के पहले आप 10 बार सोचते नहीं हो, अच्छा है कुछ तो देख लेते हो. तो यू हैव टू समहाउ क्रैक दैट कि आपका वीडियो भी कैजुअल जो व्यूअर है जो स्क्रॉल कर रहा है वो भी देख ले, बिल्कुल नॉट दैट कि उसको वो बीमारी होनी चाहिए तो ही वो देखेगा. ठीक, ओके, ग्रेट। तो हम बस ये पॉडकास्ट खत्म हुई, अब पॉडकास्ट तो नहीं कहूंगा इसको मैं, एक तरह से कंसल्टेशन हो गई, मैंने कम बोला, आपने ज्यादा बोला है। ये तो नहीं, मतलब ये तो क्या गपशप जैसी हो गई ये तो. बस कोई नहीं, हमें आपका परसेप्शन चाहिए था डॉक्टर की तरह। Those who are watching this, all that I would say that update yourself as soon as possible. आप मेडिकल कॉलेज से निकलोगे तो आके ही आपको तुरंत ही बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कैसे ये मार्केटिंग वगैरह जैसे ये बता रहे करना है, या कैसे अपना बिजनेस सेटअप करना है, या कैसे प्रैक्टिस को समझना है. तो जितनी जल्दी आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दो उतना अच्छा है. रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम रहती है उनको जितनी ओके देन, जल्दी समझने की कोशिश करो उतना, एंड हैव फन, मतलब डोंट बिकम बोरिंग.